Hello dear friends, I am Ajay Chauhan once again wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today again we continue the same chapter of class 12, means chapter 5, continuity and differentiability, and today's topic is some important question based on continuity, means previous year questions. One thing remember, the continuity in interval, that topic is left, that I will start in my next video. Today questions are based on only the continuity and which are the previous year questions. So be concentrate. Now let's start. Okay my dear students, I earlier told you that today's mathematics class 12 chapter 5 continuity and differentiability, same chapter, part 2, and today's topic is important question based on continuity. Only continuity याद रखना, means previous year questions. ओके मैंने आपको कहा है कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल एक अलग टॉपिक है, उसको मैं बाद में कराऊंगा. पहले मैं सिर्फ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो आप एक बार समझ लें ढंग से कि कैसे करते हैं, इसलिए मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ आपको, बार बार एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, हर चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने खुद. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 वेयर एफ एक्स फंक्शन जो दिया है, फंक्शन एफ एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1/2 है तो 1/2 माइनस एक्स है फंक्शन. और वही फंक्शन x इक्वल टू 1/2 पर है तो 1 है. और एफ x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1 पर 3/2 माइनस एक्स है. ये इसको पढ़ने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, समझ के मैंने आपको हिंदी में समझा दिया. एफ एक्स कोई फंक्शन है तो डोमेन है जो उसका, वो डोमेन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1/2 है तो फंक्शन 1/2 माइनस एक्स है. इस पर ये है, इस पर ये है. ये आपको शुद्ध हिंदी में एकदम से तरीका बता दी कि क्या होता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि किताब में आपको समझ बच्चों को समझ में नहीं आता क्या लिखा है, बच्चे समझ नहीं पाते. तो हमें बताना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस करना है भाई. वही वाली बात, चलो करते हैं कंटिन्यूटी डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए हमने ले लिया क्या, वही अपना काम LHL एट x इक्वल टू 1/2 पे ले लिया. अब तो आप फैमिली हो गए होंगे, समझ में आ गया. तो आप जानते हैं वही वाली बात करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने पहले एफ एक्स. तो वही वाली बात, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, फंक्शन ऑफ 1/2 माइनस एच. अरे वही से काम कर रहे हैं जो हम करते रहते हैं. अब हम लिमिट h टेंस टू 0 पर x की जगह पर 1/2 माइनस एच पुट कर देंगे फंक्शन में. x की जगह पर जहाँ x आ रहा है, x कहाँ आ रहा है, 1/2 लिखा है, माइनस 1/2 माइनस एच x की जगह पर पुट कर दिया. बस इतना सा काम करना था हमें. इक्वल लिया हमने और आपको दिख रहा है यार ये भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस एच प्लस ओनली एच बचा तो क्या बचा, आपको दिख रहा है साफ साफ, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये h बचा, इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 0. ये आपके LHL आ गई, इतना काम आपने कर लिया, LHL निकाल लिया आपने. अब आगे आई, चलिए RHL पे आइए. और से RHL एट x इक्वल टू x/2, सिंपल काम है. देखिए कितने सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको. वही बात, लिमिट x टेंस टू, अब RHL राइट हैंड है भाई, प्लस आ जाएगा, 1/2 प्लस पे ले लेंगे. वही बात करेंगे, लिमिट को h टेंस टू 0 पे लाएंगे, फंक्शन 1/2 प्लस h हो जाएगा. लिमिट h टेंस टू 0 पे गई, फंक्शन 1/2 प्लस h हो गया, तो फंक्शन 1/2 प्लस h हो गया. अब x की जगह पर हम लिमिट वही रखेंगे, x की जगह पर फंक्शन में 1/2 प्लस h रखेंगे, लेकिन किस कंडीशन में, यहाँ समझना. यहाँ तो 1/2 माइनस एक्स लिया था मैंने, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था और लेस देन 1/2 तो इसलिए LHL पे आए थे हम. अब RHL की हम ये वैल्यू मत ले लेना, ये वैल्यू लेना महाराज यहाँ, क्योंकि डोमेन देखिए इसका डोमेन क्या है. यही बात समझाने वाली होती है, जो मेन बात है वो मैं समझा रहा हूँ आपको. अब उठा के इसी में पुट मत कर देना, क्योंकि डोमेन की कंडीशन देखो ना. फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1/2 यानी पॉजिटिव प्लस, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 3/2 माइनस एक्स. ध्यान रखना इस बात का, बहुत ढंग से समझा रहा हूँ आपको. तो लिमिट 3/2 माइनस एच की जगह पर माइनस एच 1/2 प्लस एच 1/2 प्लस एच. बात समझ में आ गई आपको, मैंने बहुत ढंग से समझाया है मैंने आपको कि यहाँ मैंने इसका यूज़ किया था, यहाँ मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डोमेन क्या है भाई,
RHL निकाल रहा हूँ मैं, एक्स ग्रेटर चाहिए 1/2 से, तो प्लस लिया है मैंने यहाँ पर, इसलिए ये वाला फंक्शन लिया, ये फंक्शन लिया है हमने। चलो आगे बढ़ता हूँ। लिमिट एस टेंस टू 0 पर ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, एच टेंस 0 पर कितना आ गया, 1 माइनस एच की वैल्यू 1 आ गई। ये क्या हुआ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। LHL और RHL इक्वल नहीं है, इतना काफ़ी है। LHL निकाली नहीं है साहब, RHL ये मैंने बता दिया, मैंने 3/2 माइनस एच क्यों लिया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डोमेन की कंडीशन देखना पड़ती है हमें। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने क्लियरली, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। और ढंग का कर देता हूँ, लो ऐसा कर लो। लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस fx इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस fx, hence fx is not continuous, not continuous at x इक्वल टू 1/2। ये इसका आंसर आ गया कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अब आप फंक्शन के इक्वल भी नहीं है, f 1/2 1 के इक्वल आ रहा है, f 1/2 अगर देखें हम तो f 1/2 1 के इक्वल आ रहा है, fx fa देखें तो 1 के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल नहीं है, तीनों कंडीशन इक्वल नहीं है। इतना ही काफ़ी, अगर इतना भी छोड़ देंगे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, एज ए अर्लियर टोल्ड यू दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी ओनली, सिर्फ कंटिन्यूटी पे बेस्ड हैं। लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी बची, इंटरवल कंटिन्यूटी बचा हुआ है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। फंक्शन है, क्वेश्चन है इफ़ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है 3x प्लस बी, इफ़ x इक्वल टू 1 है फंक्शन 11 है, इफ़ x इज़ लेस देन 1 है तो फंक्शन 5ax माइनस 2b है। x लेस देन 1 पर ये है। अब देखिए LHL अगर मैं लूँ, LHL निकाला मैंने एट x इक्वल टू 1 पर, तो वही वाली बात मैं लूँगा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस इक्वल टू लिमिट, ये चेंज हो गई आपकी h टेंस टू 0 पर, और फंक्शन यहाँ आ गया आपका क्या 1 माइनस एच। तो ध्यान रखना यहाँ पर मैं 3x प्लस बी नहीं लूँगा, क्योंकि इस केस में x ग्रेटर देन 1 है, LHL ले रहा हूँ तो h लेस देन 1 होना चाहिए, मुझे माइनस की चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। तो फंक्शन में जब मैं लूँगा इसको, तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि h टेंस टू 0 पर मैं क्या ले लूँगा, ये ले लूँगा फंक्शन, कौन सा 5ax 5, और a की प्लेस पर आप जानते हैं क्या आ जाएगा, a की प्लेस पर a रहेगा, x की प्लेस पर आप जानते हैं क्या आ जाएगा 1 माइनस एच आ जाएगा, माइनस 2b, ये हो जाएगा मेरा फंक्शन। तो ये इसके अब मैं सॉल्व कर दूंगा तो लिमिट h टेंस टू 0 पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5a माइनस 5ah माइनस 2b, तो ये आपका आ गया h टेंस टू 0 पर क्या 5a माइनस 2b, ये आपकी आ गई क्या LHL। ध्यान रखिएगा मैंने क्या, देखिए मैंने LHL तो लिया, अब मैं RHL पे आता हूँ। चलिए RHL एट x इक्वल टू 1, वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिया, RHL के लिए ग्रेटर देन 1 है, ये लेना पड़ेगा मुझे, अभी तो फंक्शन चेंज करो पहले। लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन ले आओ क्या है 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन ले जाओ क्या, अब मैं वैल्यू किस में पुट करूँगा, ग्रेटर वाले में 3x में, तो 3ax की जगह क्या 1 प्लस एच प्लस बी, इसको मैं सोल्व किया तो ये आया लिमिट h टेंस टू 0 पर आई, कितनी आई h टेंस टू 0 पर 3a प्लस 3ah प्लस 3ha प्लस बी, ये आ गया आपकी 3a प्लस बी, ये आपकी RHL आ गई, ठीक है ना। अब LHL और RHL मैंने निकाल लिया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि f1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, देखिए x इक्वल टू 1 पर 11 है वैल्यू, सॉरी x इक्वल टू 1 पर 11 वैल्यू है, यानी f1 कितना दिया हुआ है, यानी कि f1 इक्वल टू दिया है हमारे पास 11 गिवन है मेरे पास। यहाँ देख लीजिए x इक्वल टू 1 पर 11 है फंक्शन, f1 ये गिवन है मेरे पास, पहले से दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है, और फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम जानते हैं क्या कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1
F1 मतलब 11 के बराबर होना चाहिए, वही मैंने किया। 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b इक्वल टू 11 लिखा हुआ है। इससे आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, 3a प्लस b इक्वल टू 11, इसको आप सॉल्व कर देंगे। 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, काट देंगे यहाँ पर ऐसे करके। 11 इक्वल टू 33, a इक्वल टू आपको आ जाएगा 3, और पुट करेंगे आप एक ही वैल्यू इसमें, तो आप जानते हैं b इक्वल टू आ गया आपका 2। तो ये आपकी a और b की वैल्यूज आपकी फाइंड हो गई। और मैंने बताया कि ये टाइप है क्वेश्चन का, जब फंक्शन गिवन होता है और कंटिन्यूस किसी पॉइंट पे दिया होता है तो वैल्यू फाइंड करना होती है, ए बी के अल्फ़ा ओनली एक ही। तो एक टाइप है, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उन सब में यही प्रोसेस लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन f0 सो दैट द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब साइन x बाय 4 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 बिकम कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। डिटरमाइन f0 डिटरमाइन करना है जिससे कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। बिकम कंटिन्यूस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। तो आप एक बात देखिए पहले, सॉरी यहाँ पर ये टर्म में ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ओके, बिकम कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक, f0 फाइंड करना है। तो अब देखिए फॉर f(x) टू बी, बात समझ है मेरी, टू बी कंटिन्यूस एट क्या, किस पर, x इक्वल टू 0 पर, वी मस्ट हैव, हमारे पास होना चाहिए, वी मस्ट हैव क्या, कि लिमिट जो x टेंस टू 0 पर f(x) इक्वल टू f0 के इक्वल होना चाहिए। भाई ये तो बात हम जानते हैं, ये बात तो आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कंडीशन तो आप जानते हैं। ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई ढंग से अच्छी तरह से, ये आप पहले मैंने आपको समझा दी। अब मैंने f0 निकाला साहब, f0 का मतलब लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ फार्मूला का खेल है हल्का सा, और कुछ नहीं है, बस केवल f(x) निकाला मैंने। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर मैंने वही लिखा 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन x अपॉन 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिएगा मैं कर कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्यों कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं डायरेक्ट लिमिट x इंटू 0 पे लगाऊँ, मैं h का यूज़ नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिमिट भी यूज़ करते हैं, तो ये साइन x है, ये यहाँ पर log 1 प्लस एक्स है। ठीक भाई, लेकिन मेरे पास फार्मूला बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा कि ये साइन x अपॉन एक्स हो जाए, और ये अगर ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 पर इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं लिमिट डायरेक्टली पुट कर दूंगा और बाकी बची हुई चीज़ को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने क्या करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा। इसके लिए मैंने क्या किया, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा करना पड़ता है कई क्वेश्चंस में। मैंने क्या किया कि 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब, अभी मैंने लिखा रहने दिया इसको, अभी मैं और कुछ नहीं कर रहा यहाँ पर, बाद में बताऊँगा आपको क्या करूँगा। मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर क्या, साइन x अपॉन 4 और साथ में 4 इंटू एक्स अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। एक x नीचे एक x ज़्यादा आया है, बस केवल नीचे एक x ज़्यादा आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक, इस चीज़ को नीचे एक नीचे एक x ज़्यादा आया है। आगे देखा मैंने इसको मैंने लिख दिया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और इसके अपॉन में भी लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3। अब एक एक्स स्क्वायर और ज़्यादा आ गया, यानी एक्स क्यूब ज़्यादा आ गया, तो मैंने यहाँ पर इसके अपॉन में यहाँ पर मैंने एक्स और लिख दिया, क्योंकि ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब डेवलप हो रहा है। ये काम हम करते हैं फार्मूला बनाने के लिए, ये आप जानते हैं। अब हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों 1 होते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका बचा कितना, ये हो गया आपका log
4 क्यूब अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, 1/4 बचा ओनली, और ये log 1 + अपॉन एक्स 1 हो गया, 1/3 बचा ओनली। अब ये F0 चल रहा है एक्चुअली में, ये F0 चल रहा है यहाँ पर, ये F0 की वैल्यू यहाँ मैंने आ गई है डायरेक्ट, ये F0 है एक्चुअली में। इसको आप कट कर दीजिए तो यहाँ पे लिख दीजिए F0, सिर्फ F0 बच रहा है, F0 ये आपका आ गया। F0 जो आपका आ गया ये हो गया 1/12, तो 12 ऊपर चला गया, log की पावर क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट में आपको करा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। इफ़ f(x) = √2 cos x - 1 अपॉन cot x - 1 x इज़ नॉट इक्वल टू π/4। आपको पता है π/4 इसलिए दिया क्योंकि ये π/4 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, cot 45 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए लिख दिया, ये लिखना पड़ता है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ f π/4 सो दैट f(x) बिकम कंटिन्यूस एट x = π/4। वैसा ही क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं इस बात को कि फॉर f(x) टू बी कंटिन्यूस एट x = π/4 पर कंटिन्यूस होने के लिए क्या होगा, वी मस्ट हैव लिमिट x टेंड्स टू π/4 f(x) = f π/4 के इक्वल होना चाहिए। भाई ये तो हम जानते हैं, इतनी बात तो लास्ट पहले भी समझाई थी, अभी भी समझा दी हमने। ये लिखना पड़ेगा आपको, देखिएगा पूरे मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा आपको, फुल मार्क्स के लिए लिख दिया हमने। अब मैंने निकाला क्या, आपका f π/4 निकाला, यहाँ पर f π/4 निकाला। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा आपको चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब ये क्या लिखा था, फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लिए, ये है, ये फंक्शन है √2। यहाँ देखिए मेरे हाथ की तरफ डायरेक्ट यहाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने √2 कॉमन निकाल लिया इसमें से। कैसे निकाली साहब आपने √2 को, मैं बता दूंगा वेल में। यहाँ मैंने cos लिख दिया, आगे -1 लिखा है तो मैंने लिख दिया cos π/4 लिख दिया। अरे cos π/4 π/45 भी √2 होता है, 1/√2 होता है, इसलिए √2 कॉमन निकल लिया, π/4 लिख दिया मैंने इसको। इसमें से √2 कॉमन निकाल लिया, समझ में आ गया सबको, इतनी बात ईजी है, सबको समझ में आती है। अपॉन नीचे लिखा है, उसको मैंने cot x लिखा नहीं यहाँ पर, और 1 को मैंने लिख दिया, 1 क्या होता है, cot π/4, cot π/4 लिख दिया मैंने, 1 को 1 cot π/4, cot 45 1 होता है, इतना मैंने कर दिया। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। =2 में मैंने इसको क्या किया, अब मैं जब इसको कर रहा हूँ तो मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ कि अब आप कहेंगे ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। अब मैं आपको पेज किस तरह बाद में समझा दूँगा, अभी समझा दूँगा, 1 मिनट रुकिएगा। -√2 मैंने कॉमन, अभी आपको समझ में आएगा, 1 मिनट रुकिएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/4, यहाँ पर मैं इस जगह पर ये cos c - cos d का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा, cos c - cos d का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो माइनस का 2 sin c - d/2 sin c + d/2 होता है, तो माइनस का साइन तो मैंने बाहर निकाल लिया, ओके। और √2 मैंने ये पहले से लगा था, साइन मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ मैंने cos c - cos d यूज़ कर दिया। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ डेवलप होकर आएगी वो आएगी 2 sin x/2 -π/8 और sin x/2 + π/8। ध्यान रखना, मैंने बता दिया मैंने क्या यूज़ किया है, वो आप लिख देना वहाँ पर क्या यूज़ किया है। मैं आपको बोल के बता चुका हूँ कि मैंने क्या यूज़ किया है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने इतना कर दिया कि इसको cos x अपॉन sin x लिख दिया, और माइनस का इसको मैंने cot π/4 अपॉन sin π/4 लिख दिया। cos है वो cos π/4 अपॉन sin π/4 लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है आपको। यहाँ देखिएगा, यहाँ से -√2 लिमिट x टेंड्स टू π/4 चल रहा था। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका नीचे का एलसीएम ले दिया, एलसीएम आगे नीचे का, ऊपर जो चल रहा था वो जो ऊपर लिखा हुआ है 2 sin x/2 -π/8 और sin x/2 + π/8। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे का मैंने एलसीएम सब कुछ ले लिया, तो क्या टर्म बच गई आपकी,
यहाँ तो बचा आपका क्या, cos x साइन π/4 माइनस साइन x cos π/4, और जो एलसीएम का था वो इनटू में चला गया, ये एलसीएम ये नीचे था, ये यहाँ इनटू में आ गया साइन x साइन π/4, ये इनटू में आ गया साइन x और साइन π/4 इनटू में आ गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ आप देखिएगा, मैंने मेरी बात समझिएगा। इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 को भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया f π/4। जो f π/4 की वैल्यू जो आपकी चल रही है वो क्या आ रही है, वो हो गया -2√2 लिमिट x टेंस टू π/4। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ बचा क्या आपका साइन x/2 माइनस π/8 और साइन x/2 प्लस π/8। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है cos a साइन b माइनस साइन a cos b, लिखा है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ये लिख दिया कि साइन a cos b माइनस cos a साइन b लिख दिया, इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। समझ करो, माइनस बाहर निकल के माइनस यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। तो अपॉन में क्या बचा, यहाँ पर अपॉन में बचा, अगर आप देख रहे हैं तो आपको बचा अपॉन माइनस का, जब मैंने निकाल लिया साइन यहाँ पर, चलो मैंने माइनस यहाँ निकाल लिया बाहर, तो क्या बचा माइनस का साइन x माइनस π/4 बचा, x माइनस π/4 बचा, और साथ में चल रहा है वो चल रहा है। ये बात मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप वहाँ लिख दीजिएगा, थोड़ा साइड में मेंशन कर दीजिएगा, इतना ज़्यादा नहीं हो तो। अब आपका क्या बचा, तो आपका बचा यहाँ पर ये बचा कि यहाँ पर हो गया आपका -2√2 लिमिट x टेंस टू π/4। यहाँ पर कंपाउंड फार्मूला लगा रहा हूँ, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है, तो साइन x का फार्मूला होगा 2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर वही चीज़ यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। अभी यार नीचे की तरफ ऊपर जो लिखा है उसको लिखा दिया मैंने, साइन x/2 माइनस π/8 और साइन x/2 प्लस π/8 ऊपर लिखा रहने दिया मैंने। नीचे मैंने वही फार्मूला यूज़ कर दिया। क्या चीज़ मैंने बताया था आपको भी यार, मैंने क्या, -2 साइन x/2 दोनों में आ जाएगा, और cos x/2। अरे भाई यार, सीधी बात है, cos 2x sin 2x का फार्मूला यूज़ कर दिया है बस मैंने, बस केवल ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हटा दिया मैंने वहाँ पर। इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास, इक्वल टू मेरे पास बचा ओनली बचा लिमिट पुट करने के बाद, ओनली बचा मेरे पास लिमिट पुट करने के बाद √2, और ये कैंसिल हो गया √2, और बचा आपका कितना, ये बचा आपका √2 के बाद ये बचा साइन π/4 अपॉन नीचे हो जाएगा cos 0 1 होता है आप जानते हैं, और यहाँ हो गया साइन, अच्छा यहाँ पर इंटू साइन π/4 आ गया एक बार, और x की जगह वैल्यू आ गई, साइन π/4 इंटू साइन π/4 चल रहा था साथ में दोनों जगह। लिमिट मैंने पुट कर दी लिमिट, तो साइन π/4 का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये 1/√2 होता है, कैंसिल हो गया 1, ये 1 होता है 1, यानी कि 1 इंटू साइन π/4 का स्क्वायर, साइन π/4 क्या होता है, साइन π/4 होता है 45, 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/√2 यानी 1/2। इसका आंसर आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। हर स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है, आप मेरे फॉर्मूलों पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको सुनिएगा। ओके ठीक, तो ये मैंने आपको कुछ कंटिन्यूटी के अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। कंटिन्यूटी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बचता है इंटरवल ऑफ कंटिन्यूटी, जो आप बाद में ध्यान दीजिएगा। ओके, प्लीज़ इस शेयर को बी कंसंट्रेट, इस वीडियो को ढंग से देखिए, और प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।